मन को जाने कि मन क्या चाहता है। जैसा कि हमारा मन है, जो मिला व्यर्थ हो जाता है, जो नहीं मिला वे दूर के ढोर बड़े सुहावने लगते। मन के स्वभाव को समझो, ना तो ध्यान में काम आता, ना भजन काम आता। मन के स्वभाव को समझना काम आता। मन की यह प्रक्रिया है, पद मिल जाए तो असंतुष्ट, पद ना मिले तो असंतुष्ट, पद ना मिले तो पीड़ा, पद मिल जाए तो व्यर्थ का बोध। गरीब रोता है, अमीर नहीं। अमीर रोता कि अमीर हो गया। अब क्या करूं? जो भी तुम्हारे पास है वह पास होने के कारण ही तो कौड़ी का हो जाता है, और जो तुमसे बहुत दूर है, दूर होने के कारण ही उसका बुलावा मालूम होता है। मन के इस आधारभूत जाल को समझो, इसे पहचानो। ये ध्यान और भजन का ही सवाल नहीं है। भोजन करो तो मन में उपवास का रस पैदा करो। पता नहीं उपवास करने वाले का मालूम किस गहन शांति और आनंद को उपलब्ध हो रहे हो। उपवास करो तो भोजन की याद आती है। जीवन के प्रत्येक पल तुम पैसा ही पाओगे। बाग में लगता नहीं, सहरा से घबराता है जी। अब कहाँ ले जाकर बैठे ऐसे दीवाने को हम। बगीचे में बिठा दो तो लगता नहीं, मरुस्थल में ले जाओ तो घबराता है। बाग में लगता नहीं, सहरा से घबराता है जी। अब ले जाकर बैठे ऐसे दीवाने को हम। मन एक तरह का पागलपन, एक तरह की विक्षिप्त है। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। मन के पार होना ही स्वस्थ होना है। तो पहली तो बात, मन के इस स्वभाव को समझने की कोशिश करो। अक्सर लोग समझते हैं कि कम कोशिश करते हैं, छुटकारा पाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और बिना समझे कभी नहीं। तो तुम्हारी आकांक्षा यह होती है कि कैसे झंझट मिटे, लेकिन बिना समझे झंझट मिटे ही कैसे, ये भी समझना होगा। झंझट तो तुम चाहते हो, कैसे इस मन से छुटकारा हो, लेकिन पहले इसे पहचानो तो। इससे दोस्ती तो साथ हो, इससे परिचय तो बनाओ, इसके कोने कातर तो खोजो, दिया तो जलाओ। इसके सारे स्वभाव को तुम ठीक से देख लो। उस देखने में, उस दर्शन में, उस साक्षी भाव में ही तुम पाओगे विजय की यात्रा पूरी होने लगी। जिस दिन कोई मन को पूरा समझ लेता, उसी दिन मन विसर्जित हो जाता। जैसे सूरज के उगने पर उस कण तिरोहित हो जाते, ऐसे ही बोध के जगने पर मन तिरोहित हो जाता। जैसे दिए के जलने पर अंधेरा नहीं पाया जाता, ऐसे समझ के, प्रज्ञा के दिए के जलने पर मन नहीं पाया जाता। तो मन से लड़ो मत। पहली बात, लड़ने का अर्थ ही ना समझो। लड़के कभी कोई जीता? तुमने यही सुना है कि जो लड़े वह जीते हैं। तुमसे कहता हूँ, लड़के कोई कभी नहीं जीता। समझ की जीत होती है। लड़ने वाले तो ना समझ। लड़ो किससे? छाया से लड़ रहे हो। जैसे कोई अपनी छाया से लड़ने लगे, खींच ले तलवार, करने लगे हमला। परिणाम क्या होगा? छाया कटेगी, परिणाम यही तो होगा। खुद ही थकेगा, और डर के कि छाया से लड़ने में कहीं अपने हाथ पैर ना कट जाए। क्रोध में, उबाल में पागल ना हो उठे, कहीं ऐसी घड़ी ना आ जाए कि विता में अपने को ही काट ले। अक्सर मन के साथ लड़ने वाले ऐसी ही स्थिति में पड़ जाते। मन तुम्हारा है, तुम्हारी छाया है नहीं, बस छाया जैसा है। रोशनी बढ़ाओ, थोड़े जाग के मन को समझो। जब ध्यान करो, मन कहे भजन में, तो जरा जाग के देखो, एक तरफ खड़े होकर देखो कि मन क्या कर रहा है। जब भजन करो और मन कहे ध्यान लगाओ, तब जाग के देखो कि मन क्या कह रहा है। इसकी चाल
बाजियां पहचानो, इसकी कूटनीति पहचानो। मन बड़ा राजनीतिज्ञ है, ये तुम्हें भटका रहा है, ये तुम्हें चलाता रहता है। और तुमने ध्यान करके भी देख लिया, यहाँ भी नहीं लगा। और तुमने भजन करके भी देख लिया, वहाँ भी नहीं लगा। तो अब यह तो समझो कि मन कहीं लगेगा ही नहीं। मन का लगना धर्म नहीं, ना लगना मन की आदत है। कहीं लगता नहीं, जो नहीं लगता वही मन है। तो जब मन तुमसे कहे कि ध्यान करो, क्या भजन में पड़े हो, तो जाग के देखना कि यह फिर वही मन जो कहीं नहीं लगता, भजन में भी नहीं लगा था। तब इसने कहा था ध्यान करो, अब कहता है भजन करो। पहले कहा संसार में उलझे रहो, फिर कहा संन्यास ले लो। अब संन्यास में भी नहीं लगता, कहता है संसार में लौट चलो। इस मन को जरा देखना, कुछ करने की बात नहीं है, सिर्फ शांत भाव से देखना। तुम्हारे देखने में ही तुम पाओगे मन गिरने लगा, तुम पर उसकी पकड़ जाने लगी। तुम पर पकड़ छूट जाए, तुम थोड़े शिथिल हो जाओ, मन के पास से तुम थोड़े बाहर सरकने लगो। ना तो ध्यान से घटती है बात, ना भजन से घटती है समझ। समझ से इसलिए समझ धर्मों का सार है। जागरूकता प्रश्नकर्ता पूछता है, एकाग्रता नहीं बनती। एक एकाग्रता की खोज ही गलत है। जागरूकता खोज, एकाग्रता की खोज तो सिर्फ मन के ही सिक्कों में फंसे। यह मन ही है जो कहता है एकाग्र बनो। यह तुम्हें असंभव चीज़ें करने को देता है, फिर वह नहीं होती तो तुम हारे थके परेशान हो जाते हो। एकाग्रता की कोई ज़रूरत ही नहीं। थोड़ा जीवन की गणित की व्यवस्था के गुण समझने चाहिए। पहला सूत्र, जब भी मन नहीं होता तब तुम एकाग्र होते हो। कभी अपने काम में पूरे संलग्न हो, बाही बुहारे लगा रहे हो घर में, लेकिन पूरे संलग्न, अचानक तुम पाते हो मन नहीं। संगीत सुनने संलग्न, मन नहीं। चित्र बनाते हैं किसी भी घड़ी, जब तुम पाते हो कि मन नहीं है, तुम ही हो, तो एकाग्रता अपने आप घटती है। एकाग्रता घटाई नहीं जा सकती। एकाग्रता मन की तन्मयता का परिणाम है। जब मन डूबा होता है तब तुम एकाग्र होते हो। जब मन उभार आता है तब तुम अनेक का आग्रह हो जाते हो। मन तुम्हें अनेक में बांट देता है, खंड खंड कर देता है। अब तुम चेष्टा कर रहे हो एकाग्र होने की। एकाग्रता एकाग्र होने की चेष्टा और झंझट लाएगी, क्योंकि करोगे किससे चेष्टा? तुम एकाग्र होने की मन से ही करोगे। सब चेष्ट मात्र मन से होती। अब तुम एक ऐसे काम में लगे हो जैसे कोई आदमी अपने जूते के बंद खींच खींच के खुद को उठाने की कोशिश करे। खुद को कैसे उठाओगे? जूते के बंद खींच के थोड़े बहुत उछल कूद लो, फिर बार बार जमीन पर गिर जाओगे। यह असंभव चेष्टा है। मन कभी एकाग्र नहीं होता। जब एकाग्रता होती है तो मन नहीं होता। तो तुम मन के द्वारा एकाग्र होने की चेष्टा ही छोड़ो। तुम तो छोटे छोटे कामों में रस लो। रस का परिणाम है एकाग्रता। बुहारी लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे भगवान के मंदिर में लगा रहे हो। चाहे घर तुम्हारा ही हो तो भगवान का ही मंदिर समझो। भोजन करो तो ऐसे करो जैसे भगवान को ही भोजन लगा रहे हो। भोजन तो तुम ही कर रहे हो, लेकिन अतंत तो भगवान को ही लग रहा है। बोझ वही तो तुम्हारे भीतर आकर भूख बना, उसी ने तो तुम्हारी भूख जताई और तुम्हारी भूख जगाई। वही तो तुम्हारे भीतर भूखा है, उसके लिए तो तुम भोजन दे रहे हो। रस जगाओ, एकाग्रता की बात मत उठाओ। रस का सहज परिणाम एकाग्रता है। जो करते हो उसे रसपूर्ण ढंग से करो, उसमें डुबकी लो। छोटे और बड़े काम नहीं है दुनिया में। जिस काम में तुम डुबकी ले रहे हो वही बड़ा हो जाता है।
बुहारी लगाने में डूब जाओ, वही बड़ा हो जाता है। कबीर कहते हैं, मैं खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो सेवा, परिक्रमा मेरा उठने बैठना उस परमात्मा की परिक्रमा है, और जो मैं खाता पीता हूँ वही उसकी सेवा है। रस मेरे देखे अधिक लोगों के जीवन का कष्ट यही है कि वह जीवन में कहीं भी रस नहीं ले रहे। जो भी कर रहे हैं बेमन से कर रहे हैं क्योंकि करना है, खींच रहे हैं, जैसे बैलगाड़ी में जोते हैं बैल, ऐसा जीवन को खींच रहे हैं, नाचते हुए, उमंग से भरे हुए नहीं। अगर तुम कोई ऐसे काम में लगे हो जिसमें तुम रस ले रहे हो और रस नहीं आ रहा है, बदलो। यह काम कोई काम जीवन से ज़्यादा मूल्यवान नहीं। अक्सर ऐसा हुआ है, हो रहा है कि लोग ऐसे काम में उलझे जो उन्हें रस जगाता है। किसी को कभी कभी ऐसा लगता है कि वह जूते बेच रहा, बाटा की दुकान पर बैठा, और जिसको बाटा की दुकान पर बैठ रहा था वो कविता कर रहा है, तो उसकी कविता में जूते की पॉलिश। किसी के पिता ने कहा डॉक्टर बन जाओ, किसी की माँ को ख्याल था बेटा इंजीनियर बने, परिवार को धुन थी कि बेटा नेता बने। तो सब धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को कि वह यह बन जाओ, वो बन जाओ। कोई यह नहीं पूछता कि बेटा क्या बनने को पैदा हुआ है, इससे भी तो पूछा जाए, थोड़े इसके हृदय को भी तो टटोला जाए। फिर लोग गलत जगहों पर पहुंच जाते हैं। एक बहुत बड़ा सर्जन जिसकी सारे जगत ख्याति, जब 60 वर्ष का हुआ और उसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो सारी दुनिया से उसके मित्र इकट्ठे हुए, उसके मरीज इकट्ठे हुए, और उन्होंने उसका बड़ा स्वागत किया। लेकिन वह बड़ा उदास था। उसके स्वागत में नृत्य का आयोजन किया गया था। तो जब लोग नृत्य करने लगे और वह सर्जन देखता रहा, उसकी आंख से आंसू टपकने लगे। उसके पास बैठे उसके मित्र ने पूछा, क्या मामला है? हम सब तुम्हारी वर्षगांठ पर संपन्नता से यह नृत्य तुम्हारे स्वागत में होता हुआ देख रहे हैं, तुम रोते क्यों हो? तुम्हारी आंख से आंसू क्यों हैं? तुम किस पीड़ा से भीग गए हो? उसने आंसू पोंछ लिए। उसने कहा कि नहीं, वो बात नहीं। पर मित्र ने जिद की, कहा कि क्या तुम्हें कोई जीवन में विफलता मिली? तुम जैसा सफल जीवन आपने सफल आदमी नहीं, तुमने जो ऑपरेशन किया सफल हुआ, तुम्हारे जैसा कुशल सर्जन दुनिया में नहीं। फिर क्या? लेकिन उसने कहा, मैं कभी सर्जन होना ही नहीं चाहता। मेरा दिल तो एक नर्तक होने का। आज नाच को देख के मैं रो उठा। मैं छोटा मोटा नर्तक होता, कोई मुझे न जानता, तो भी मेरी तृप्ति होती। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, लेकिन मेरी कोई तृप्ति नहीं। मेरी मेरी नियत ही मुझे ना मिली। आज जब मैं किसी को नाचते देखता हूँ तो बस मुझे याद आती है, तुम अपनी जिंदगी को गौर से देखो। पहली बात तो जो कर रहे हो उसमें रस लेने की कोशिश करो। हो सकता है तुमने रस का अभ्यास नहीं किया, तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि रस का अभ्यास कैसे करना है। रस के अभ्यास का पहला सिद्धांत है कि जो भी कर रहे हो उसका परिणाम मूल्यवान नहीं है। तुम्हें यही सिखाया गया कि परिणाम मूल्यवान है। तुम करते हो, इसके इससे 10 रुपये मिलेंगे कि 1000 रुपये कि लाख रुपये मिलेंगे, लाख रुपये मूल्य है, परिणाम में मूल्य है। रस का सिद्धांत है, जो तुम कर रहे हो वह अपने आप में मूल्य अंतर्निहित है। मूल्य 1000 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, यह बात कौन है? करने में जो डुबकी लगेगी वही बात महत्वपूर्ण है। अगर डूब गए तो मिल गए करोड़ों, अगर ना डूबे करोड़ों भी मिले तो कुछ भी ना मिला। यह समय व्यर्थ गया। जो बिना डूबे गया वो दिन व्यर्थ ही बीते। जो बिना डूबे बीते। जब रस धारणा तो तुम जिए ना जिए बराबर उस विनता में ही जीवन है। तो पहली तो बात जो कर रहे हो, तुमसे नहीं कहता कि जल्दी बदलने में लग जाना, क्योंकि हो सकता है तुम अपना काम ही बदल लो और रस ना आए, क्योंकि रस आने की तुम्हारी आदत ही ना रही हो, तुमने रस बनाने की बात ही ना बनाई हो। पहले तो
जो कर रहे हो उसमें रस लेने की कोशिश करना। 100 में 50 मौके तो ऐसे हैं कि तुम उसी में रस ले पाओगे। रस लेते ही एकाग्रता हो जाएगी। देखा, स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बाहर चिड़िया गुनगुनाने लगी गीत, बच्चा एकटक होकर सुनने लगता है। शिक्षक डंडा पीटता है टेबल पर कि यहाँ ध्यान दो, एकाग्रता करो। एकाग्रता बच्चा कर ही रहा है, मगर शिक्षक में नहीं कर रहा। यह बात सच है। ब्लैक बोर्ड पर नहीं कर रहा, ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों पर नहीं कर रहा। बच्चा तो एकाग्रता कर ही रहा है, एकाग्रता तो हो ही रही है। वो जो चिड़िया गीत गा रही है वो उसे सुन रहा है। शिक्षक कहता है एकाग्रता करो, मन को ऐसा विचलित मत करो, बात बिल्कुल गलत कह रहा है। शिक्षक शिक्षक उसके मन को विचलित करने की कोशिश कर रहा है। वो एकाग्र है, अगर कोई बाधा ना दे तो ये सारा संसार थोड़ी देर के लिए मिट जाएगा। वो चिड़िया की गुनगुना होगी, उसका गीत होगा, इस बच्चे का भाव दशा होगी, और यह एक बात सीख लेगा, रस चूंकि उसे चिड़िया के गीत में आ रहा है इसलिए एकाग्र हो गया है। उसी कक्षा में ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें रस गणित के सवाल में आ रहा हो, वहाँ एकाग्र हो गए हों। हमें लोगों को एकाग्रता नहीं सिखानी, उनका रस देखकर उन्हें दिशा देनी चाहिए। जो बच्चा गणित को सुनकर एकाग्र हो गया, बाहर भौंकते कुत्ते, लड़ती बिल्लियां, गीत गाती चिड़िया, रास्ते पर बैठे मदारी की बीन कुछ नहीं सुनाई पड़ती। यह बच्चा आइंस्टाइन होने को पैदा हुआ है, इसकी एकाग्रता ही खबर देती है। अब इस बच्चे से तुम कहो कि चिड़िया गीत गा रही, उन पर एकाग्र करो, यह ना कर पाएगा, यह संभव नहीं होगा। हमें देखना चाहिए कि कहाँ हमारी एकाग्रता है, वही हमारा जीवन है। मगर आज अचानक जीवन बदलने का तुम्हारे हाथ में उपाय नहीं, आज तो पहचानने का भी उपाय नहीं कि कहाँ तुम्हारी एकाग्रता होगी। तुम तो भूल ही गए, तुम्हारे जीवन की सारी व्यवस्था उल्टी सीधी हो गई। दूसरों ने तुम्हें चला दिया, दूसरों ने तुम्हें मार्ग दे दिया, दूसरों ने तुम्हें दिशा और आदर्श दे दिए, तुम्हें पूरी तरह भरमा दिया। पहले तो जो काम कर रहे हो उसमें रस लेने की आकांक्षा जगाओ। जो काम कर रहे हो उसे इतने भाव से करो, इतने मगन होके करो कि उससे अतिरिक्त ऊर्जा बचे ही नहीं। विघ्न बाधा डालने को एकाग्रता का और क्या अर्थ होता है। एकाग्रता कोई जबरदस्ती थोड़ी, एकाग्रता बड़ी स्वाभाविक घटना है। जब तुम यहाँ तुम्हें सुन रहे हो, जिनको मेरी बात में रस आ रहा है, वो एकाग्र है। एकाग्रता कर थोड़ी रहे हो, एकाग्रता हो रही है। इसे समझने की कोशिश करो, तुम्हारे करने की थोड़ी बात है। तुम थोड़ी बैठे हो, सब मांसपेशियों को खींच के और आंखें मुझ पर गड़ा के और चेष्टा कर रहे हो एकाग्रता। ऐसे एकाग्रता करोगे तो तुम सुन ही नहीं पाओगे जो मैं कह रहा हूँ। एकाग्रता सहज है, तुम्हें रस आ रहा है, उसी का रस कारण तुम चला आए हो, उसी रस के कारण तुम रोज चले आए हो। वही रस तुम्हें लाता है। रस है तो एकाग्रता है, तो तुम रस को जगाओ। एकाग्रता की बात है, छोड़ दो। अगर रस जगे ही ना तो फिर समझो, फिर हिम्मत करो, साहस करो, बदलो उस व्यवस्था को जिसमें रस नहीं जगता हो। वह व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं तो दरिद्र हो जाना बेहतर है। समृद्ध होने की बजाय सड़क पर भिखारी हो जाना बेहतर है। सम्राट होने की बजाय अगर रस आ जाए, क्योंकि रस ही सम्राट बनाता है, तो कभी कभी तुम किसी भिखारी के चेहरे पर ऐसी आभा देखोगे जो सम्राटों के चेहरों पर नहीं दिखती। रस विभू है, वह अपने काम में लीन है। रथ चाइल्ड ने अपनी आत्मकथा कथा में लिखा है, एक भिखारी आया 4 बजे। सुबह उसका दरवाजा खटखटाने लगा तो बड़ा नाखुश हुआ। 5 बजे सुबह नींद से भरे उसको उठाया, वह बड़ा झल्ला कर उठा, बाहर आया। ऐसे वो देना पसंद करता था, दान उसका रस था। लेकिन वह कोई वक्त है तो उसने भिखारी को कहा, सुनो सुनो जी, यह कोई समय है। भिखारी ने कहा कि आप भी सुनो, आप बैंकिंग का धंधा
करते हो। मैं कोई सलाह तो देता नहीं, यह हमारा धंधा है, इसमें हम सलाह किसी की मानते नहीं। रथचाइल्ड ने प्रकाश जताया कि इस आदमी को देखना चाहिए जो दुनिया के बड़े से बड़े करोड़पति को कह सकता है कि सुनो, तुम बैंकिंग का धंधा करते हो, हम तुम्हें कभी सलाह देते नहीं, हमारी सलाह का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें कोई अनुभव भी नहीं, तुम हमें सलाह मत दो, हम जन्मजात भिखारी। उस आदमी के चेहरे को देखा तो बड़ा प्रसन्न आदमी था। रथचंद ने लिखा, मैं मंत्र मुक्त हो गया। यह हिम्मत भिखारी की नहीं, सम्राट की होती। रथचाइल्ड को ऐसा कहना जिसके पास भीख मांगने आए कि चुप, सलाह मत देना, मेरे धंधे को मैं भली भांति जानता हूँ। रथचाइल्ड ने उसे खूब दिया और कहा, मैं खुश हुआ इस बात से कि कोई आदमी अपने काम में इतना प्रतिष्ठित रहा, इतना मग्न रहा, प्रतिष्ठा रखता है। कभी तुम्हें राह का भिखारी भी प्रसन्न मिल सकता है। प्रसन्नता का कोई संबंध इससे नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, जो भी तुम्हारे पास है उसमें रस है तो प्रसन्नता है। तुम अगर हाथ के भिक्षा पात्र को भी गीत गुनगुनाते हुए ढो रहे हो तो आनंद, और तुम्हारे पीछे स्वर्ण रथ चल रहे हैं और तुम मुर्दा, बूझे तो कुछ अर्थ नहीं। एकाग्रता मत पूछो, यद्यपि तुम्हें यही सिखाया गया है स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, और तुम्हारे तथा कर्म गुरु भी तुम्हें यही सिखाते हैं, एकाग्रता। मैं तुमसे कहता हूँ रसमग्न, वह शब्द हटा दो, क्योंकि वह शब्द सीधा काम का ही नहीं है। एकाग्रता जरूर आती है मगर परिणाम की तरह आती है। एकाग्रता साधन नहीं है। जहाँ रस होंगे वही खट जाती है, रस के पीछे बंधी चली आती है, रस की छाया है। तो तुम कहीं भी रस लो, अगर मंदिर में रस ना आता हो, फिक्र छोड़ो, फिर मंदिर में परमात्मा तुम्हारे लिए नहीं घटेगा। जहाँ रस ही नहीं है वहाँ एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्रता नहीं होगी, पर मन को समझाना आज भी आपके वश में है। मन को बांधो मत, मन जिसमें लगता है वही रस है, वही एकाग्रता है। धन्यवाद।